नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद सियासत में खामोशी पसरी है। एक बाबा एक सत्संग करता है, उस सत्संग में भगदड़ मचती है, 121 लोग मारे जाते हैं। प्रशासन, पुलिस, इधर उधर हर किसी पर केस किया जा रहा है, लेकिन बाबा पर सन्नाटा है। हाथरस की घटना को लेकर गठित शुरुआती एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर अब तक राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि बाबा नारायण साकार हरि को क्लीन चिट क्यों? हालांकि बीएसपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में ना तो कांग्रेस पार्टी सूरजपाल के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार है और ना ही समाजवादी पार्टी। तमाम जो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सूरजपाल जाटव पर चुप है। ऐसा क्या है? कोई राजनीतिक दल बाबा का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले कि हम आपका परिचय खास बाबाओं से कराएं, क्योंकि हम आपको उन लोगों की भी बात सुनाते हैं जो बाबा का समर्थन करते हैं। कोई भक्त ऐसा है जो कहता है बाबा दिखते ही नहीं, आप उनको कैसे अरेस्ट करेंगे? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने मारे गए हैं और वो कह रहे हैं कि बाबा को फांसी होनी चाहिए। सुनिए, अंधभक्ति और दूसरी तरफ न्याय की उम्मीद। फिर चर्चा की शुरू। बाबा का एक और बड़ा झूठ पकड़ा गया। मारे गए भक्तों की मदद का दावा किया। भक्त बोले बाबा का दावा 100% झूठा है। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। की तरफ से हमारे यहाँ कोई ना कमेटी वाला आया ना कोई। बाबा जी की जो जिला कमेटी है उनकी तरफ से कोई नहीं, अभी कुछ नहीं हुई। बाकी हमको पता नहीं है। कमेटी के कोई लोग आपके घर आए? अभी तो कोई नहीं आया। खाने से, तन से, मन से, धन से? यहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया। न कोई मिलने आया, न कोई पैसा भेजा। बाबा नारायण हरि के नए कांड का सच आज देखिए। भगदड़ के बाद से बाबा अंडरग्राउंड, किसी को नहीं पता बाबा किस गुप्त जगह पर छिपा बैठा है। ये तब है जब बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है। बाबा सामने नहीं आया, लेकिन एक वीडियो बयान के बाद जारी हुआ जिसमें बाबा ने भगदड़ में मारे गए लोगों की मदद करने का ऐलान किया। दावा यही कि मारे गए लोगों के परिजनों की पूरी जिम्मेदारी बाबा उठाएंगे, हर संभव मदद होगी। पहले बाबा को सुनिए, फिर बाबा के दावे पर भक्तों को सुनिए। कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। अपने प्रवचन की तरह एक बार फिर बाबा ने भक्तों को माया जाल में फंसाया, क्योंकि भगदड़ में जान गंवाने वाले भक्तों के परिवार को अब तक बाबा नारायण हरि की तरफ से भेजी जाने वाली मदद का इंतजार है। आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा मृतकों के घर पहुंचे। बाबा का एक और झूठ बेनकाब हो गया। मृतक चंद्र प्रभा के परिजनों ने बताया, अब तक ना तो बाबा की तरफ से किसी ने संपर्क किया, ना ही कोई मदद आई है। बाबा की तरफ से हमारे यहाँ कोई ना कमेटी वाला आया ना कोई। आपको लगता नहीं कि बाबा दोषी हैं? बाबा के जाने के बाद हादसा हुआ है। बाबा दोषी हैं या वहाँ जो मैं जिम्मेदार रहा हो। या उनकी तरफ से कोई लोग आपके पास संपर्क साधने के लिए अब तक आ पाए हैं या नहीं आ पाए? कोई नहीं आया। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं। चेक खाता नंबर ले गए, वो हम अपने दुखी में दुखी हैं, क्या है भेजा नहीं भेजा, ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं है। कौन खाता नंबर ले गए? सरकार ले गए थे, वही मंत्री जी आए तो। अच्छा। बाबा जी की जो जिला कमेटी है उनकी तरफ से कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। लगता है कि जो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भैया कि हम मदद करेंगे, लगता है कि ये सही है?
अब हम कैसे कहते हैं सही है गलत है। जब हमारे पास कोई मदद या जैसे आप आए आप पूछ रहे हैं जो होती वो हम बताते हैं। सरकार की तरफ से भेजी गई मदद पहुंच गई, लेकिन बाबा और उसकी टीम की तरफ से मृतकों के घर वालों की सुध तक नहीं ली गई। 17 साल की खुशबू घर वालों के साथ 2 जुलाई को बाबा के हाथरस वाले सत्संग में गई, लेकिन जिंदा नहीं लौट पाई। घर वालों का आरोप है बाबा नारायण हरि की तरफ से झूठा दावा मदद का किया गया, क्योंकि अब तक मदद तो छोड़िए, बाबा की संस्था की तरफ से कोई घर तक देखने नहीं आया। वो 2 लाख रुपये खाते में आए गए। 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से आए। अच्छा, बाबा के जो वकील है उनकी तरफ से भी कहा था कि आर्थिक मदद जो है वो की जाएगी आपकी परिवार की, क्या उनकी तरफ से की जा रही है? अभी कुछ नहीं हुई, बाकी हमको पता नहीं है अभी। अच्छा, कमेटी के कोई लोग आपके घर आए उनकी तरफ से? अभी तो कोई नहीं आया। और विधायक वगैरह डीएम एसडीएम वगैरह जो तो आए सब, तो एसपी सिंह बघेल भी आए उस दिन, समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी आए, बहुत लोग आए। यही हाल भगदड़ में जान गंवाने वाली मीरा और सुधा के घर वालों का है। पूरा परिवार बाबा का सत्संग सुनने गया। घर वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से 2-2 लाख का चेक घर पहुंच गया, लेकिन बाबा नारायण हरि की तरफ से कोई मदद नहीं आई। 2-2 लाख आ गए, 4 लाख रुपए आ गए सरकार की तरफ से? हाँ। बाबा जी के यहाँ से, जहाँ से ये सत्संग हुआ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपके परिवार की जिनके यहाँ भी मौत हुई है, दुर्घटना में जो क्षति हुई है, उनको हम मदद करेंगे, खाने से, तन से, मन से, धन से। तो बाबा के वहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया, अधिकारी बोल रहे हैं बस ये तो। हाँ, अभी बाबा बोलेंगे तो आगे पता चलेगा क्या कह रहे हैं। परिवार ने 2 बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया। मीरा और सुधा अब इस दुनिया में नहीं है। घर वाले उस घड़ी को कोसते हैं जब बाबा के सत्संग में जाने का फैसला किया। मृतक आशा देवी के परिजनों का दर्द भी यही है। बेटे का आरोप है बाबा तो बाबा, अब तमाम दलों के नेता भी मदद का सब्ज़बाग दिखाकर सियासी रोटियां सेक कर चले गए। देखो, बाबा जी की तरफ से तो कोई भी नहीं आया, ठीक है। जो भी मदद अभी हमको जो मिली थी, जो 2 लाख रुपए के चेक मिले हैं जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, बस वही मदद आई है। उसके बाद में कोई नहीं। जो भी कोई लोग आ रहे हैं सब अपना अपना बोल के चले जाते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं है कि जैसे कोई आए। बाबा जी के वकील कहते हैं कि आर्थिक मदद जो है वो तन मन धन से सब मदद जो है वो की जाएगी, पूरे परिवार की आजीवन तक। क्या लगता नहीं कि मदद आनी चाहिए उनकी तरफ से, क्योंकि बाबा तो अब आ नहीं रहे हैं सामने? देखो, मदद के लिए तो सब लोग बोल रहे हैं, पर जो वो बोल रहे हैं वो भी उनको करना चाहिए। जो दावा बाबा ने किया वो पूरी तरह खोखला निकला। यही वजह है कि अब तक मृतक मुन्नी देवी के घर वाले कहते हैं कि उनका इंसानियत से भरोसा उठ चुका है। बाबा जी की तरफ से कोई मदद के लिए कोई भी नहीं आया आज तक। और मदद के लिए क्या, इंसानियत ही नहीं उनमें। मदद तो हो जाए, जब इंसानियत ही नहीं है, कोई मिलने भी नहीं आया, कोई हालचाल ही नहीं पूछा, तो इंसानियत तो उनकी बिल्कुल ही मर चुकी है। तो बाबा की मदद कहाँ से करें? मदद भी नहीं हुई है, बिल्कुल बाबा की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। बाबा जी के लोग कह रहे हैं कि भैया कि उनके जो भी परिवार जिनकी जान गई है, उनके परिवार को तन मन धन से पूरी मदद की जाएगी। कि बाबा जी के लोग कह रहे हैं कि जो जान गए तन मन से धन से मदद की जाएगी। मदद कहाँ तक की जाएगी ये बताइए आप मुझे। मदद करने कोई आया तो है नहीं है, कोई देखने भी नहीं आया। चलो उसे वो कुछ आज वो दिलासा दिया है। बाबा के जो सत्संग में जाते थे, जो अपनी कमेटी बनाते थे, उनकी कमेटी नहीं होगी क्या? उनमें से कोई भी नहीं आया। इन लोगों ने अपनों को खोया है। किसी ने माँ को, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपनी बेटी को। इस जख्म की भरपाई कोई मुआवजा नहीं कर सकता। मृतकों के परिजनों का अब यही कहना है कि दर्द की घड़ी में सांत्वना के 2 शब्द ही काफी थे। तो बाबा ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? एटा से देवेश पाल सिंह और हाथरस से राजेश शुक्ला के साथ सुशांत मेहरा, आज तक। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि ऐसे भी अंधभक्त हैं जो कहते हैं कि बाबा का कोई आकार नहीं है, उनको कैसे पकड़ोगे, वो तो चारों तरफ है, वो कभी दिखते नहीं है, वो यहीं पर है, पकड़ लो पकड़ना है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने मारे गए हैं, वो कह रहे हैं कि हर हाल में सजा होनी चाहिए, फांसी तक की बात कुछ लोग कर रहे हैं। जो भक्त है, जो नहीं है, उनकी बात हमने आपको सुना दी है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंप्यूटर बाबा, जो कि महामंडलेश्वर है, दिगंबर अखाड़ा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि धर्माचार्य हैं,
हमारे साथ साध्वी जी जुड़ी हैं, जो कि एक तरह से इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगी। साध्वी जया भारती जी एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर हमारे साथ, धर्मगुरु के तौर पर जुड़ रही हैं। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, स्वामी अवधेशापुरी महाराज जी जो कि धर्मगुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ एक और धर्मगुरु जी जुड़ रहे हैं, स्वामी दयानंद जी। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कंप्यूटर बाबा जी। देखिए, आप दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। बाबा को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। ये सच है कि भक्ति अपनी जगह है, जिसको बाबा में भरोसा है वो करे, लेकिन जब 121 लोगों की मौत के बाद बाबा कहीं नजर ना आए, फिर भी आप कैसे उनका समर्थन कर सकते हैं? उनका दोष नहीं है? नहीं है। हमारा मानना है कि उनका दोष इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए जब भी कोई आयोजन करते हैं, हम लोग भी बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उसकी परमिशन होती है। परमिशन ली जाती है तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक रूप से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाए, ये होती है। हम लोग बड़े बड़े आयोजन 2-2, 2.5, इसमें क्या है, 50,000 लोग रहे होंगे, 1 लाख लोग रहे होंगे, परंतु इसमें पूरी गलती प्रशासनिक की है, प्रशासन की है। प्रशासन ने यह पूरी चाक चौबंद क्यों नहीं की? उन्होंने जिस ढंग से पुलिस होना चाहिए, इतनी भीड़ में पुलिस ही नहीं है, पुलिस की व्यवस्था ही नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, अग्निशमन का वो कोई भी चीज की व्यवस्थाएं नहीं थी। अब यदि जब पुलिस व्यवस्था नहीं होगी तो भगदड़ होगी, तो कैसे व्यवस्था संभालेंगे? इनको कैसे जाना, कैसे आना, आयोजक को बताना चाहिए, वैसा आयोजक करे। मुझे लगता है इसमें सारी गलती जो है प्रशासन की है, और दोष प्रशासन का, इसलिए प्रशासन की जवाबदारी को ठहराना चाहिए। स्वामी दयानंद जी वो कह रहे हैं सारी गलती प्रशासन की है। हम लोग भी बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, पर मध्य प्रदेश में हम लोग जब भी परमिशन देते हैं कुछ सारी अनुमति मिलती है और सारी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। एक बार स्वामी दयानंद जी बोल ले, फिर आइएगा। कंप्यूटर जी रुकिए, मिस्टर कंप्यूटर बाबा थोड़ा सा रुक जाइए। स्वामी दयानंद जी, सारा गलती कह रहे हैं प्रशासन की है, क्या ये बात सही है? बारात का दूल्हा जो है वो साधु था, वो बाबा था, भोला बाबा। वो जब भाग गया तो सभी लोग उसके पीछे दौड़ गए। अगर वो नहीं दौड़ता, वो नहीं भागता, तो एक भी आदमी नहीं भागते और कोई भी आदमी कैजुअल्टी नहीं होती। ये सारा दोष उसका है। और प्रशासन का दोष ये है कि हर एक बाबाओं को सिक्योरिटी दिया। अरे तुम राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम सरकार से सिक्योरिटी क्यों ले रहे हो भैया? तुम जब भक्त हो, ये साधु ढकोसला बाज है जो सिक्योरिटी पर चलता है, सिक्योरिटी लेता है। बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर, बांटे ओ हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की या जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सुना संसार है। पहले के कोई संत सिक्योरिटी नहीं लेके चलता था। ये कलयुग है, ये कोई पाखंडी है जो सिक्योरिटी लेके चलता है, सरकार से सिक्योरिटी लेता है, नेताओं के साथ फोटो खिंचाता है, हम ये कर देंगे। पूछिए मनमोहन सिंह अभी जिंदा है, मैं बोला कि 2 बार प्रधानमंत्री बनोगे, ऐसे नहीं। उसके पार्लियामेंट में मनमोहन जी को मैं जाके बताया था। लालू जी जिंदा है, पूछिए 3 बार बोला कि 3 बार तुम बनोगे और इसके बाद जेल जाओगे। आप पूछिए, मैं कहीं प्रचार नहीं करता हूँ। यह साहब सिंह वर्मा जी बोले हम के हनुमान मंदिर बनाओ, तुम मुख्यमंत्री बनोगे। पटाल हनुमान मंदिर है, वहां पर मैं पंडितों को रख दिया। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो धन का भूखा है वो साधु ना। ये सब धोखेबाज है। जवाब दीजिए कंप्यूटर बाबा जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, सुनिए अब जवाब सुनिए। पंडित जी जवाब दीजिए इस बात पर। वो सीधा, और उनकी संपत्ति तो दिख रही है, अब ड्रोन कैमरा से तस्वीरें आ रही है, किस तरह की संपत्ति थी बाबा की? मुझसे पूछा जरा। जी कंप्यूटर जी। हेलो बाबा जी, आप जो कह रहे थे उसके खिलाफ हैं स्वामी दयानंद जी। वो कह रहे हैं कि उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनका पूरा दोष है। देखिए, ये इन्होंने कोई कार्यक्रम तो किया नहीं, और इनसे कहिएगा कि विषय पे चर्चा करें। इनकी महानता नहीं सुनना हमें। हम जनता को, आप ये बताइए परमिशन के बिना, मैं आपसे अंजना जी आपसे पूछना चाहता हूं,
हमारे यहाँ भारत में संविधान सिस्टम है, जब आयोजन करोगे, भीड़ करोगे, तो भीड़ करने के लिए परमिशन लेंगे, परमिशन में सिस्टम है उसका, कैसे परमिशन देते हैं उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है, आयोजक को उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अब जब वो चले गए थे तो उसके बाद प्रशासन की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है, पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी? यदि पर्याप्त पुलिस होती, पर्याप्त व्यवस्थाएं होती, तो उसके लिए फिर ये जो घटना हुई हो ही नहीं सकती थी। स्वामी दयानंद गुरु जी, बात वो नहीं है। आप मुझे ठीक है एक सेकंड, साध्वी जया भारती जी, आप उनको जवाब दीजिए। स्वामी साध्वी जया भारती जी, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की, प्रशासन की गलती है, ये देश तो कानून से ही चलेगा ना। अंजना, मैं कहूंगी कि हर एक व्यक्ति ये इस तरीके के जो भी कार्यक्रम है वो किसी एक व्यक्ति के या किसी एक एंटिटी के करने पर नहीं होते हैं। अगर जब जहां तक हमें आप लोगों से जो जानकारी मिलती है उसमें हमें ये पता चला कि परमिशन 80,000 लोगों की थी और वहां पर 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। तो सबसे पहले तो फेलियर, मेरे को पूरा बोलने दीजिएगा, सबसे पहले फेलियर मैं कहूंगी कि आपकी LIU कहाँ थी। अगर LIU ने पता है कि परमिशन 80,000 लोगों की है और 2.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं, तो पहली चीज तो अनुमति रद्द होनी चाहिए ऐसे कार्यक्रम की। दूसरा, अगर आप इसके संग आगे बढ़ भी रहे हैं तो अनुकूल आप वहां पर जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सुरक्षा प्रबंध करने चाहिए वो कर दीजिए। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लोग इतनी जनता को बुला रहे हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो, आप जब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, अभी स्वामी जी ने कहा, महामंडलेश्वर जी ने, कि वहां एम्बुलेंस नहीं थी, वहां पुलिस पर्याप्त, सुरक्षा कर्मी पर्याप्त संख्या में नहीं थे। जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपने प्रशासन को सूचित कर दिया है और अगर प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो आप कार्यक्रम के संग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आप प्रशासन से मांगिए। आप इतने बाबा की गलती है या नहीं है? देखिए साध्वी जी, हम आज जो टॉपिक है वो ये है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ, जो पुलिस वाले जिन्होंने ढीलासिली बरती, उनके खिलाफ तो एक्शन हो रहा है, लेकिन बाबा पर सबकी चुप्पी है। मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, क्या बाबा की कोई गलती, कोई चूक है कि नहीं है? अंजना, मैं इसको किसी और तरीके से समझाना चाहूंगी। कोई कार्यक्रम रखता है, मुझे कार्यक्रम की जो आयोजन समितियां होती हैं वो अलग होती हैं, कोई मुझे एज प्रवक्ता बुलाता है, मैं बोलती हूँ और मैं चली जाती हूँ। अब वहां पर अगर प्रशासनिक या जो वहां के आयोजक हैं उन्होंने अगर सही व्यवस्था नहीं करी, तो आप मुझे दोष नहीं दे सकती कि मैं वहां आई, मैं बोली और चलेगी। लेकिन अगर मैं उस संस्था का प्रबंधन का हिस्सा हूं जिसने इसका आयोजन किया, और अगर उस प्रबंधन में बाबा जो भी थे, अगर वो उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनकी गलती है और उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, आर्य रुक जाइए। पंडित संजय शर्मा जी, अगर प्रबंधन में बाबा मिले हुए थे तो वो भी जवाबदेह हैं, क्या आप भी बाबा की तरफ से बोलेंगे? देखिए प्रश्न ये है ना, प्रश्न सिंपल है, प्रश्न ये है कि बाबा के चेहरे पर ही तो इतने बड़ा, उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो उनको बुलाते हैं। अच्छा, बुलाने के बाद इस तरह से करना कि इतने लोग मारे गए, सोचिए अस्पताल गए, बाबा गायब, ये कौन सा साधु होता है भाई? और फिर भी आप लोग डिफेंड कर रहे हैं बाबा को, कैसे? जी, जो आत्मा चली गई इस संसार से, सबसे पहले उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक बार जो है गायत्री मंत्र आप सब मिलकर के बोले, जिससे कि अभी तक किसी ने भी नहीं बोला कि जो आत्माएं चली गई हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाबा की। तो उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे सब मिलकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखो, सबसे बड़ी जो कमी रहती है वो हमारे प्रशासन की रहती है कि जब भी कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें प्रशासन के अंदर, प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस व्यवस्था को देखना चाहिए कि इतना बड़ा समारोह हो रहा है और इतने सारे लोग उस समारोह में आ रहे हैं, और उस समारोह में आने के पश्चात अगर पुलिस की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह पे भगदड़ मच जाती है। कारण क्या है? क्योंकि प्रशासन की कहीं ना कहीं अव्यवस्था होने के कारण जो है ये सारी कमियां रहती हैं, और बाबा कहते हैं कि भागे और इसलिए पब्लिक भाग गई। तो प्रशासन को देखना चाहिए कि किस तरीके की व्यवस्था जो है करी जा रही है, और व्यवस्था के कारण जो है जब अव्यवस्था होगी तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और जो भी कोई भी कहते हैं कि बाबा हम कह रहे हैं, क्योंकि देखो बाबा बनना
और कहते हैं कि जो भी वेद का ज्ञान रखता है, भागवत का ज्ञान रखता है, गीता का ज्ञान रखता है, रामायण का ज्ञान रखता है, शास्त्रों को पढ़कर ही आदमी जो है एक विद्वान बनता है और तभी वो प्रवचन कर सकता है। प्रवचन का अर्थ ही है प्र और वचन, कि अच्छे वचन जो है पब्लिक को दे। जो चापाकल से एक सेकंड और जो चापाकल से जादुई पानी का दावा करता है वो क्या होता है? देखो, जो दिखा रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, चमत्कार कर दिया, चमत्कार जो है कहते हैं कि चमत्कार कुछ भी नहीं होता और ये कलयुग है और कलयुग के अंदर जो कहते हैं मैंने सिद्धि कर ली, ऐसा कर लिया, ये सारी चीजें नहीं होती। देखो सारी ठीक है सूरजपाल जी ठीक है, अब रुकिए अपने अगले चांस के लिए। सूरजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं करनी सेना के और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सूरज जी, अब हम ऐसे भी अंधभक्त दिखा रहे हैं जो कह रहे हैं कि बाबा का कोई आकार ही नहीं है, पकड़ लो, किसको पकड़ोगे, क्या कर लो, क्या किया जाए? और आप यहीं पर देख रहे हैं 2 लोग हैं 3 लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बाबा की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो खास तौर पर पुलिस प्रशासन है उन पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या अंजना जी, बाबा के ऊपर कार्रवाई अब तक नहीं हुई, मुझे इस बात का आश्चर्य है। मैं हरियाणा से आता हूं, मैंने राम रहीम को देखा है, मैंने संत रामपाल को देखा है, जहां पर लोगों की जाने गई हैं, वहां दंगे हुए हैं। मैंने पंचकुला के अंदर दंगों को भड़काते हुए बाबा और बाबा के अनुयायियों को देखा है। मैंने संत रामपाल के आश्रम के अंदर गोलियां चलते हुए देखी हैं। सरकारों की मजबूरियां हैं बाबा, परंतु कानून के आगे सब बराबर है। जिस प्रकार से जो अनियमितताएं बरती गई हैं, बाबा के खिलाफ तो अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था। जो आयोजक है, आयोजक कौन है? बाबा है। जो जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं लोग, नाटकबाजी कर रहे हैं गिरफ्तार करके, वो गिरफ्तारी तो ढोंग है। इन लोगों को वोट चाहिए, सरकारों को वोट चाहिए, सरकारों को अपना वोट बैंक रिजर्व रखना है। परंतु मैं हरियाणा से सूरजपाल जी सुनिए ना, ऑर्गेनाइजर्स जो ये है ग्रुप, उससे अपने आप को बाबा ने अलग रखा था। अच्छा, पहले पुलिस वाले भी है तो उनको शायद कई चीजें पता भी थी। मैं एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपसे करती हूँ। हम लोग इलेक्शंस के दौरान हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, हर जगह पहुंच रहे थे, हमें हर जगह सुनिश्चित करना था कि एक एम्बुलेंस रहे, जबकि वहां पर मुश्किल से मतलब 50-100 लोग आते थे। एम्बुलेंस रहे, वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहे, वहां पर सब कुछ व्यवस्थित हो, पुलिस वहां पे पहुंचती थी भारी तादाद में। फिर यहां पर ऐसी ढीलासीली अगर पुलिस प्रशासन करे, ना वहां पर एम्बुलेंस मौजूद, ना वहां पर पुलिस की पूरी तैनाती, तो प्रशासन पर तो पहली जो उंगली उठेगी वो प्रशासन पर ही उठेगी। सूरज जी, निश्चित तौर पे प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड टर्मिनेट करने के अलावा इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, बाबा उसके अंदर पूर्णतः भागीदार है। जिस प्रकार से बाबा केतली लेकर नाटकबाजी करके बेचारे अनपढ़ गरीब लोगों को बेवकूफ बनाता है। अंजना जी, मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने अब तक नहीं कही, बहुत दिन से मेरे मन में थी, क्योंकि आज तक ने मुझे कहा है तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। 8 से 9 वर्ष के बीच में मैं पलवल और फरीदाबाद के बीच में एक जगह है, इसमें 2 जमीनें खरीदी हुई है यहाँ पर, पलवल से पहले। वहां इसके 2 प्रोग्रामों को मैंने अटेंड किया, किसी दोस्त के निवेदन पर मैं गया था। वहां पर टोटल ढकोसला है, टोटल नाटकबाजी है, कुछ नहीं है, पूरी मैनिपुलेशन की जाती है। क्या हुआ था? क्योंकि ये बाबा बहुत सारे वीडियोस भी नहीं है इसके सोशल मीडिया पर, क्या दावे कर, क्योंकि अब लोग वहां अगर पहुंच रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। मैं आपको बताता हूँ, पूरे इसके मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स गांव-गांव में जाकर वहां पर लोगों को बीड़ी इकट्ठी करते हैं, उनको गाड़ियां उपलब्ध कराते हैं, पूरा मैच फिक्स है, पूरा ढोंग। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसको तो अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था। इतने लोगों को, सैकड़ों लोगों की इसने हत्या कर दी और अब ये कहता है कि हुड़दंगियों ने हुड़दंग मचाया। अरे हुड़दंग मचाने वाले आप हो भैया। आपने कितने लोगों की परमिशन ली? प्रशासन ने कितने लोगों की परमिशन दी? आपने जैसे कहा हेलीकॉप्टर पर आप जाते हो, एम्बुलेंस होती है, परमिशन होती है वगैरह, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है, कहाँ थी वो? अब अनुमति देना एक अलग बात है, परंतु अनुमति देने का प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। निश्चित तौर पे अधिकारियों को और बाबा की टीम को तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसे ढोंगी बाबाओं ने इस देश का नाश किया है। बाबाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं धर्म को बहुत मानने वाला व्यक्ति हूँ, परंतु इस प्रकार के बाबा जो गरीबों को, मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से आपके चैनलों पे लगातार दिखाया जा रहा है आज तक पे, ये तो ढोंगी है, बहुत बड़ा ढोंगी है, ये तो फ्रॉड है। कंप्यूटर बाबा आ रही हूँ एक बार। स्वामी डॉक्टर अवधेश पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश पुरी जी, आपको क्या लगता है, मतलब क्या बाबा पर, क्योंकि इस पर 2 तरह की राय है, कुछ लोग कहते हैं
बाबा पर एक्शन होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। बोलिए आप कंप्यूटर बाबा जी, बोलिए, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बाबाओं का पैमाना क्या है वो अलग बात। जब बार बार टीवी के माध्यम से पता चल रहा कि आयोजक के रूप में, कार्यक्रम के आयोजक के रूप में बाबा शामिल नहीं थे, तो प्रश्न नहीं उठता है। हम तो आयोजक है, आयोजक के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, एक अलग बात। और अभी आपने कहा कि जब हेलीकॉप्टर लेके, हम लोग भी हेलीकॉप्टर जाते हैं तो सिस्टम है, एम्बुलेंस खड़ी करिए, वहां पर पुलिस व्यवस्था रहे, वहां सारी व्यवस्था होना चाहिए, वहां अग्निशमन की गाड़ी होना चाहिए, बराबर रहती है। इसका मतलब यहाँ जब कुछ नहीं था। और दूसरी बात आती है कि इसमें कंप्यूटर जी एक सेकंड कंप्यूटर जी के साथ मुझे दिखा दीजिए। देखिए आप सभी धर्म से जुड़े लोग हैं, मैं धर्म आस्था पर कोई चोट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तार्किक रूप से आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। आप लोग अपने सत्संग में, कोई भी बाबा हो, सत्संग में क्या कहते होंगे कि अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छा काम करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, धर्म की राह पर चलो, अच्छा काम करो। अच्छा ये बताइए जरा कि जब ये बाबा 121 मौतों पर भाग खड़ा हुआ, किसी की सुध लेने वो नहीं आए, जो मारे गए थे उनके परिवार वालों से मिलने नहीं गए, अस्पताल नहीं गए, ये धर्म और जो बाबाओं का एक जो ज्ञान होता है जो वो बांटते हैं, उसमें कहां फिट बैठता है सर? देखिए अगर परिस्थिति होती है, बात परिस्थिति की होती, हम तो केवल आपने कहा कि इसमें गलती किसकी है, तो गलती प्रशासनिक की है। सीआईडी कहा था, 80,000 से 2.5 लाख हो गया, सीआईडी कहा था, आपने परमिशन क्यों नहीं रद्द करी? ये कलेक्टर को दिया जाता है, एजीएम इसकी परमिशन देता है, पूरा सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि आपने सब सिस्टम को बनाने के बाद आपने परमिशन देने के बाद भूल गए, आपने कुछ किया भी नहीं। और फिर बाबा को इन बात, देखिए बाबाओं की बात करेंगे तो बाबा सब अपने अपने स्तर से, किसका जिस बाबा की बात करेंगे उसी में कोई ना कोई दोस्त, कोई अच्छा कोई खराब। अच्छा आपको लग रहा था कि नहीं कंप्यूटर बाबा जी कि उनको अस्पताल जाना चाहिए? आयोजन में मरने की बात है कि हमारे लोग एक कंप्यूटर बाबा जी, दर्द है, पर बाबा मेरे एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। आयोजक में इन्वॉल्व है तो दोषी है। कंप्यूटर बाबा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये। मैं कह रही हूँ मंच से विवेक, ज्ञान, धर्म सब बताते हुए अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ही के सत्संग में 121 लोग मर जाएं तब अस्पताल जाना अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता नहीं है कि बाबा को जाना चाहिए था सुध लेने? सिंपल क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, परंतु परिस्थिति ऐसी होती है कि माहौल जब गर्मा जाता है, माहौल गलत हो जाता है, ना लोग डरते हैं। कुछ ये भी तो समझे ना, परिस्थिति ऐसी होती है तो लोग डरते भी। ठीक है, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा है कि बाबा डर गए। स्वामी उमाकांतानंद जी, ये मैंने नहीं कहा है, आप ही ने कह दिया कि बाबा डर गए। स्वामी उमाकांतानंद जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि धर्म गुरु हैं। स्वामी जी आपके पास आते हुए महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। स्वामी जी आपको क्या लगता है, क्या बाबा की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? कई लोगों के मन में ये प्रश्न है और परिवार वालों की भी बात हमने सुनाई है, उनमें से कई लोग हैं जो कहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इसमें जवाबदेही तो बाबा की भी तय होनी चाहिए और उनके सहयोगी को भी होनी चाहिए, और इस तरह के आयोजन जो होते हैं उसके उद्देश्य की भी तय होनी चाहिए। कि समाज में सत्संग करना बहुत अच्छी बात है, समागम करना भी बहुत अच्छी बात है, समाज को पॉजिटिव और रचनात्मक विचारों की भी जरूरत है, लेकिन समाज में जो भ्रम फैलता रहा है, सदियों से होता रहा है, हर नए साल में 1-2 केस इस तरह से आते हैं कि कोई पानी बांट रहा है, कोई फूल बांट रहा है। आस्था से सब कुछ होता है, मंदिर, संत, ये सब आस्था और श्रद्धा के विषय है। स्वामी जी सिर्फ यही फूल और पानी नहीं, मतलब लोग गोलगप्पे, चाट, खाना, मतलब चटनी और शुद्ध उच्चारण न होने पे भी बीज मंत्र के पासवर्ड के नाम पे बहुत तरह की चीजें हैं, और समाज इतना भ्रमित है कि भीड़ ऐसी चली जाती है। ये तो एक साइकोलॉजिकल प्लेसिबो इफेक्ट है। आस्था होती है, संतों की कृपा होती है, उनकी तपस्या होती है, उनकी साधना होती है, उसका आशीर्वाद भी लगता है,
लेकिन इतना बड़ा भ्रम जाल फैलाया जाता है कि पढ़ो या ना पढ़ो, हमारा दर्शन करो तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे, आप केवल बेल पत्र चढ़ा दो तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी सारे बंद कर देना चाहिए, वही कब करवाना चाहिए। आस्था होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को जोड़ने वाला और एक परलौकिक शक्ति के साथ जुड़ने वाली विद्या अध्यात्म है। आप पूछ रहे थे कंप्यूटर बाबा से कि क्या बाबा को वहां जाना चाहिए था या नहीं। पहले तो बाबा को वहां से हटना ही नहीं चाहिए था। अगर संवेदनशील व्यक्ति कोई रहेगा, किसी को भी चोट भी थोड़ी सी लग जाए तो आदमी दुखी होता है, तुरंत इंतजाम करवाता है। यहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, वहां तुरंत उनको रुके रहना चाहिए था, पर्सनली परिवार वालों से मिलना चाहिए था, डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक मानवीय संवेदना के तौर पर इतना तो किसी भी आम आदमी जो परिवार किसी का हो जाए, गड़बड़ बीमार हो जाए, पड़ोसी बीमार हो जाए, तब भी करता है। तो संत के नाम पे संतों को हम नहीं कहेंगे। और बार बार बाबा शब्द कहा जाता है, बाबा बहुत बड़ा शब्द है, ये पिता के पिता को कहा जाता है, संत को कहा जाता है, इसलिए तथाकथित संत के नाम पे जो लोग हैं सब बाबा बन गए हैं। अब इनके चक्कर में जितने सरल सहज समर्पित और अपना जीवन समाज में लगाने वाले संत हैं, उनको भी इन्हीं बाबाओं की कैटेगरी में भी लोग देखने लगते हैं। जी अंजना ओम कश्यप जी, आपका जो चैनल है वो इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व में ज्यादा देखा जाता है। मैं इस चैनल से बोल रहा हूँ कि दूल्हा जो है बारात का वो भाग जाएगा तो क्या होगा बाराती। आप देखिए हम लोग में भारतीय सभ्यता में दूल्हा सबसे बाद में विदाई दूल्हा की होती है, जब सब बारात विदाई होती है। बाबा को हर रुकना चाहिए था। अच्छा देखिए, हमारा रामायण और गीता दो ग्रंथ को हम मानते हैं। रामायण में भगवान राम को उनके गुरु शंकर भगवान बोलते हैं, मूलम धर्म तुरे विवेक जलधे पुणेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम हृदय घनम घनतापहम तापहम महम बोधर पुकपाटन विधो शंभवम शंकरम वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री रामम भूपम प्रिय। अरे राम, तुम रावण रूपी कलंक को मारो। वो अपने को पूजाता है, गरीबों को, ब्राह्मणों को, संतों को सताता है। ये संत है नहीं। तुलसीदास जी ने लिख दिया है, हरित भूमि तृण संकुला सबुजी परे नहीं पत जिमि पाखंड विवादते गुप्त हो ही सतगत। कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई इलायची बाबा है, कोई मोटर बाबा है, कोई पकौड़ी और चटनी बाबा है। ऐसा ही बाबाओं ने देश को खराब किया। मैं कहता हूँ ये नेताओं को भी, नेता को चेतावनी देता हूँ कि जो बाबा के साथ फोटो खिंचाएगा उसको तो मैं हराऊंगा। और मैं कहता हूँ अगर इस बाबा पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस सरकार को गिरा दूंगा। ये हस्ती है, हमारा हस्ती है, मैं तांत्रिक सम्राट हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर बाबा जी, अब आप पर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है तो आप जवाब दीजिए। आज चंद्रचूड़ साहब से निवेदन करता हूँ कि आप देश के सबसे बड़ा जज हैं, आप इसमें जजमेंट कीजिए। 12 बजे आपका दरवाजा खुल जाता है, अभी दरवाजा आपका क्यों बंद है? इस बाबा को पकड़ करके आजीवन जेल में होना चाहिए। ऐसा बाबा को हिंदुओं को कोई जरूरत नहीं। मैं तो रावण को, चंद्रशेखर जी को शाबाशी देता हूँ जिन्होंने अखबार में बोला है कि इस बाबा को सजा होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए नेता जो खुल करके बोले। कोई पार्टी का नेता नहीं बोला, चंद्रशेखर जी ने बोला ये बात। इसलिए ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए जी। कंप्यूटर बाबा जी जवाब दीजिए। दूल्हा ये बार बार दुबला दुबला करते हैं। अरे बिना नंबर की गाड़ी में यदि बारात चली जाए तो गलती दूल्हे की थोड़ी है। गाड़ी तो उनके बाप ने की होगी या भैया ने की होगी, दूल्हा ने थोड़ी की है। तो ये बार बार अपनी प्रशंसा करते हैं, यहाँ प्रशंसा नहीं करना किसी को। इनके जैसे बाबा ऐसे होते हैं, खाली बैठ के आयोजन कभी किया नहीं। आयोजक अभी पूछना इनसे ठीक है, बीच में नहीं स्वामी दयानंद जी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। चिल्लाने का मैच नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। दयानंद जी यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं हम लोग। प्लीज सुनिए, प्लीज अंजना जी। आयोजक जो होता है वो आयोजक को पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, पूरा आयोजक को। आयोजक की गलती होती है अधिक कहीं, परंतु इसमें जब परमिशन होती है तो पुलिस प्रशासन जवाबदेही होती है। कलेक्टर, एसपी, एसडीएम,
और पुलिस विभाग, ये इनकी जवाबदारी होती है कहां कहां कमी रही है। तुम्हारे कारण पहले दूसरी पंक्ति पर कौन है, इसके बाद आयोजक कौन है। आयोजक में जब बाबा इन्वॉल्व नहीं है, आयोजक भाई हम लोग प्रवचन कराते हैं, प्रवचन करने आते हैं तो वो तो आए चले गए, तो यह आयोजक की गलती है या प्रशासन की। जब परमिशन ली है तो प्रशासन की गलती है, परमिशन नहीं ली होती तो आयोजक की गलती मानी जाती। सूरजपाल जी, मैं बार बार कहूंगा, इसमें पूरा प्रशासन की गलती है, कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, पूरा पुलिस महकमा, सारी इनकी ही जवाबदारी होना चाहिए। कोई प्रशासन की गलती नहीं है, सारी गलती बाबा की है, सारी गलती बाबा की है। सूरजपाल जी, पूछिए इसे क्या आयोजन किया करार हो तो। बाबा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्यों जानबूझकर बाबा को बचाया जा रहा है, कौन बचा रहा है, वो भी बड़ा गंभीर विषय है। जूना अखाड़ा के महाराज ने बोला और भी कई संतों ने बोला, निश्चित तौर पे संत परंपरा और सनातन धर्म को बदनाम करने के इस प्रकार के लोग जो आते हैं वो साजिश है। मेरा एक अनुरोध है कि ऐसे बाबाओं को जेल में रहना चाहिए। और ये कहना कि बाबा का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निराधार बात है। आयोजक बाबा के इशारे पे ही कार्यक्रम करते हैं और ये कार्यक्रम भी बाबा के इशारे पर ही किया गया। उस आयोजक की औकात क्या है, वो कहां से उसके पास पैसे हैं भीड़ इकट्ठी करने के। ये सारा प्लान है और इसमें पूरी तरह बाबा दोषी है। वो नारायण साकार हरि जो भी है उसको तुरंत प्रभाव से उत्तर प्रदेश नाम भी इतने सारे हैं कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि असल नाम क्या है। बस इतनी बात ही पता। 3 दिन से सूरजपाल हो रही है, मैं तो टेंशन में हूँ जी। है अच्छा, अब इसका नाम जो है, हाँ मैं इसीलिए आपका नाम सूरजपाल तो अच्छा है जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अम्मू कह दो अच्छा है जी। नारायण साकार हरि, लेकिन असल नाम इसका सूरजपाल जाटव है जो दरअसल नाम है। और इसकी वजह से देखिए, मैं आपके पास फिर से महामंडलेश्वर जी आना चाहती हूँ जूना अखाड़ा के, क्योंकि स्वामी उमाकांतानंद जी, दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल, देखिए जो देश में कई लोग ऐसे हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या इसमें। देखिए जो नेता हैं वो अपने अपने तरीके से डील करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक पूरा वोट बैंक है, वो उसके खिलाफ खुल के बोल नहीं रहे हैं। कुछ नेता ही हैं जो बोल रहे हैं, मायावती जी ने भी बोला था। लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, तीनों में से कोई बोलने को तैयार नहीं है। दूसरा एक पक्ष ये है जो ये चाहता है कि अगर ऐसे लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप सोचिए ना, निशंस तरीके से ऐसे 121 और सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे इसमें मारे गए। अब ऐसे में जब ये बाबा पर कोई एक्शन नहीं होता है तो कई लोगों में मन में गुस्सा आता है। अब उसका क्या किया जाए, एक रेस्टलेसनेस और हेल्पलेसनेस दोनों लगता है स्वामी जी। जैसे देखिए, ये अलग अलग पार्टियां हैं जिनका थोड़ा जनाधार है और इनका जनाधार जातियों पे आधारित है, छोटे छोटे वर्गों पे आधारित है। वो नहीं बोलेंगे, और वो बोलेंगे वो भी छद्मी भाव है। जिनका अभी जनाधार बन रहा है उनको लगता है कि हम ऐसे बोल के हम भी एक नया जनाधार खड़ा कर लेंगे, और परिवारों के लिए संवेदना, उनका दर्द, और इनको सजा नहीं मिल रही है, ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को भी देना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी खुल के सामने आना चाहिए। बार बार ये होता है संतों और बाबाओं, आजकल समस्या ये हो गई है कि हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा थी, संन्यास की परंपरा है, साधु बनने की परंपरा है और वैष्णव की परंपरा है। कोई भी सूटेड बूटेड आ रहा है, कुछ जनसभा इकट्ठा कर रहा है, अपना नाम एक बदल ले रहा है और संत या बाबा बन जा रहा है। तो समाज को भी जागृत होने की जरूरत है कि क्या हमारे पुरुषार्थ से हमें मिलेगा, हमारे विजन दृष्टिकोण से मिलेगा। और ठीक है, एक सहारा मिलता है और आध्यात्मिक शक्तियां भी होती है। थोड़ा इन संतों को, बाबाओं को भी जांचने की जरूरत है कि है भी कि नहीं। केवल भीड़ इकट्ठा कर लेना और मार्केटिंग करना, तो सोशल मीडिया का जमाना है और उस सोशल मीडिया से भी बच के तो नया तरीके का है कि किसी को पता भी ना हो, गुप्त रूप से हमने तो पहली बार नाम सुना और देखा सूट बूट में बैठे हुए हैं लोग, शरण छू रहे हैं। कम से कम मर्यादा होती थी कि वस्त्र है, उसकी वेशभूषा से भी आदमी साधु साधु होता था, परंपराएं होती थी। तो इसमें जिम्मेवारी हर पार्टी की है, बचने की जरूरत नहीं। राष्ट्र चलेगा कैसे? सब वोट के लिए काम करेंगे, अपने फायदे के लिए मुद्दे सेट करते रहेंगे, वो किसी भी पार्टी की हो, सत्ता पार्टी की हो, विपक्ष के हो। और यहाँ भी जहां संवेदना की जरूरत है वहां भी
जातियों का आंकड़ा सेट करेंगे और वोट की गिनती का आंकड़ा सेट करेंगे तो ये विवेकशील लोगों का लक्षण नहीं है। और देश को अगर संतुलित रखना है तो संतुलित मस्तिष्क से राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए और धार्मिक लोगों को भी धर्म के लिए सोचना चाहिए, भक्तों को भी अंधविश्वासों से ऊपर उठकर सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति की बात सोचनी चाहिए। साध्वी जी, मैं यही प्रश्न आपके पास अब लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा इशू है जो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन क्या ये प्रश्न भी उठना चाहिए कि हमें लोगों को जागृत करने की जरूरत है ऐसी अंधभक्ति और अंधविश्वास के खिलाफ? मतलब लोगों को भी थोड़ा और सतर्क रहना होगा। आपको समझना होगा कि ये जो चापाकल का जादुई पानी और जादुई पुड़िया और जादुई भस्म और जादुई ताबीज या जादुई मंत्र, इन सब से बचना होगा लोगों को। क्योंकि आप सोचिए, कई बार बहुत विद्वान सन्यासी ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं होती, लेकिन ऐसे जो इंस्टेंट वाले होते हैं ना, 2 मिनट वाले रेमेडी वाले, कि 2 मिनट में हम चमत्कार कर देंगे, उनकी लोकप्रियता बेशुमार बढ़ती जाती है और फिर गरीब लोग सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। साध्वी जी, तो की रेंज पे टाइगर आई इसमें। साध्वी जी, आपको आवाज आ रही है? जी अंजना, आपने बहुत सही शब्द कहा। हालांकि मैं बहुत सारे पैनलिस्ट की बात नहीं सुन पा रही हूँ, आपकी आवाज मुझ तक अभी आई है। आपने ये कहा, मैं इस चीज को थोड़ा हालांकि क्योंकि ये जो बाबा थे, ये मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, बाबा की अपनी एक मर्यादा होती है, उनकी जीवन शैली होती है, और जिस तरीके से ये मुझे लग रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल, हाँ, मैं भी ये मानती हूँ कि हाँ, एक संत और एक बाबा की जो मर्यादा है उससे बिल्कुल बाहर थे, ऐसा कोई आचरण इनमें नजर नहीं आया। और जहां तक आपने बात कही कि हाँ, समाज के अंदर भी थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि हम लोग सभी लोग हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपस में भी हम लोग छीटाकशी से नहीं बच रहे हैं। तो ये चीज मैं ये मानूंगी कि जो आपने एक मुद्दा यहाँ पर उठाया कि पानी पूरी खिला दी, इंस्टेंट रेमेडी वाले जो बाबा हैं, और ये चीज सिर्फ आज आप देखेंगे अक्रॉस है। अगर आज की डेट में आप पंजाब के अंदर देखें तो हाथ लगा रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं और जीसस के नाम पे ठीक कर दे रहे हैं, और वहां वेटिकन में जो पोप हैं वो व्हील चेयर पे घूम रहे हैं। तो इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, इस तरीके का जो अभी स्वामी जी ने कहा कि वास्तविक जो धर्म का स्वरूप है, जो आस्था है, जहाँ ईश्वर के प्रति जो एक आत्मा को, अपने मन को, अपने तत्व को उन्मुख करने वाली बात है, वहां छोड़ करके जब हम बाबाओं के पीछे अपनी समस्याओं के इंस्टेंट निदान के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला यह सूचक होता है कि वहां धर्म नहीं है, वहां आपकी आस्था को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, पीपल वांट सोल्यूशन, उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, और बहुत आसान होता है एक बाबा का नाम ले लेना। एक आज की डेट में ऑब्वियसली कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा सा आप अच्छा बोलने लग जाइए, मार्केटिंग कीजिए, लोग आपके पीछे लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, ये इस तरीके का पाखंड जो है, इससे हमें बचना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को भी बचा पाएंगे। और अगर हम आस्तिक हैं, हम आस्था रखते हैं, तो अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप के प्रति भी ये हमारी सेवा बनती है कि हम अपने धर्म को इतना गौण न करें कि हम छोटे छोटे लाभों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, ईश्वर जो है वो बड़ा है, और जब आप उसके तरफ, जब ईश्वर तत्व की ओर आप प्रेरित होते हैं, तो आप खुद इन चीजों से बहुत बड़े हो जाते हैं, जिन छोटी छोटी समस्याओं को हम लेकर के इस तरीके के समागम में जाते हैं। तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार बस कंप्यूटर बाबा से एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न है सर, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कोई बाबा, कोई भी बाबा इस देश में एक बड़ा सत्संग करे, 121 लोगों की वहां पर जान चली जाए, क्या उसकी जवाबदेही है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे, थोड़ी सी भी जवाबदेही है नहीं है? वो देखिएगा, वो मामला दो है। इसमें जो है, इस आयोजन में यदि परमिशन ली है तो बाबा की जवाबदेही प्रशासन की होगी, और यदि परमिशन नहीं ली भी है तो फिर बाबा की जवाबदेही। चलिए ठीक है,
यहीं पर अंत करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि बाबा की भूमिका को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, उस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इस पर बोलने से बचती हैं। तो धर्म से जुड़े लोगों को हमने इसीलिए 2-2, 3-3 महामंडलेश्वर लोगों को यहां बुलाया चर्चा करने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि धर्म क्या है। धर्म सही रास्ता है, धर्म आस्था है, विश्वास है, लेकिन उसी धर्म के नाम पर जब कोई पैसा बनाने की बात करे, जब कोई अंधविश्वास फैलाए, लोगों के साथ गंदा मजाक करे, उनकी जिंदगी चली जाए, तो फिर सबको सोचना पड़ेगा सामूहिक रूप से कि आखिर जवाबदेही और जिम्मेदारी कैसे तय हो। देखते रहिए आज तक।